नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदलाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। स्पेशल अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस भारतीय राज्य में, ठीक है, भारत के किस राज्य में जो है कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है। ठीक है, किस भारतीय राज्य में जो है कालाजार बीमारी फैली हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार के किस क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, बिहार के किस क्षेत्र में कालाजार नामक बुखार का व्यापक प्रकोप रहा है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में, तो इसका उत्तर हो जाएगा तराई क्षेत्र में। ठीक है, बिहार के तराई क्षेत्र में जो है कालाजार नामक बुखार का व्यापक प्रकोप था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कालाजार नामक बीमारी किससे फैलता है। कालाजार नामक बीमारी जो है वह किससे फैलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बालू मक्खी के काटने से। कौन सी मक्खी, तो बालू मक्खी के काटने से जो है कालाजार नामक बीमारी फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में 1991 की साक्षरता का स्तर जो है वह लगभग कितना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 38.54%। ठीक है, कितना, तो 38.54%। ध्यान दीजिए 1991 की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ध्यान दीजिए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर है। तो बिहार राज्य की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 61.8%। ठीक है, 61.8%। जिसमें एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि पुरुष उसमें जो है 61.8% में जो है पुरुष का जो है 71.2% है। ठीक है, 71.2%। और महिला के लिए जो है 51.5% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में, ठीक है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, बिहार में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहतास, जिसमें 73.4%, ठीक है, साक्षरता दर था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति जो है विद्रोह कब हुआ था। ये बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार स्पेशल में आता ही क्वेश्चन, ठीक है, हर साल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1820 ईस्वी में। ठीक है, 1820 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी जी का जो है चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले शुरू में भी बता दी है कि स्पेशल जो है बिहार स्पेशल जो है वो बीपीएससी के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अधिकारी लेवल से, तो आप लोग को मालूम होगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। ठीक है, उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुंगेर का, ठीक है, बरहिया ताल, ठीक है, मुंगेर का जो है बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। ठीक है, मुंगेर का जो बरहिया ताल जो विद्रोह था वह उस क्यों हुआ था। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर है कि बकासत भूमि की वापसी की मांग करना। ठीक है, बकासत भूमि की वापसी की मांग करना ये उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1912 में। ठीक है, सन 1912 में हुआ था पृथक। ठीक है, पृथक मतलब अलग होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई वह कब हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1916 में हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है। तो भारत में जो है खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार राज्य जो है वह समृद्ध राज्य है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में कुल कितना प्रतिशत खनिज प्राप्त होता है। तो बिहार में जो है कुल कितना खनिज प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 40%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में कहता है कि बिहार में जंगल फैले हुए हैं। तो बिहार में जो है जंगल कितना फैले हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में इस्पात कारखाना है। तो बिहार में जो है इस्पात कारखाना कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा जमशेदपुर में जो है इस्पात खाना है। नेक्स्ट अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हुंडरू प्रपात निर्मित है। तो हुंडरू प्रपात निर्मित है किसके लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुवर्ग रेखा, जिसको हम स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। तो हुंडरू प्रताप निर्मित है, कहाँ निर्मित है, तो सुवर्ग रेखा पर। ठीक है, जिसको हम स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा में जो है सांसदों की संख्या कितनी है, तो आप लोग को मालूम होगा, इसका उत्तर है 54। ठीक है, तो 54 संख्या है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ वो कब हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1934 में हुआ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर कहता है कि 1830 में, ठीक है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 में जो है, ठीक है, दशक में पटना नगर केंद्र था। तो किसका, तो इसका उत्तर हो जाएगा वहाबी आंदोलन का। ठीक है, किसका, तो वहाबी आंदोलन का जो है केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। तो संसार का सर्वोत्तम खनिज, संसार का जो है सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम खनिज जो है, ठीक है, अभ्रक प्राप्त होता है। तो कहाँ से, तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है, अगला जो प्रश्न है 22 नंबर कहता है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो बिहार में कृषि का जो स्वरूप है वो क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवनदायी जो है वह स्वरूप है। ठीक है, क्योंकि बिहार में जो है कृषि का स्वरूप ही जीवनदायी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न 23 नंबर में कहता है कि बिहार की सशस्त्र गहनता कितना है। तो बिहार की जो है सशस्त्र गहनता जो है वो कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 128% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार की सिंचाई क्षमता अनंतः कितनी है। ठीक है, बिहार की सिंचाई क्षमता जो अंततः कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 89.20 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 89.20 लाख हेक्टेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हुंडरू प्रताप निर्मित है। तो हुंडरू प्रताप जो निर्मित है, प्रपात जो निर्मित है वो कहाँ निर्मित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुवर्ग रेखा यानी स्वर्ग रेखा पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न 26 नंबर कहता है कि नदियों में कौन बिहार में गंगा से निकलती हैं। नदियों में जो है कौन बिहार में गंगा से निकलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंडक, सोन और पुनपुन। ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, तीनों अलग अलग ऑप्शन दे देता है, तो इसमें क्वेश्चन में आएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्र है। तो बिहार की जो कुल भौगोलिक क्षेत्र वो कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है। तो 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि देशों में कच्चे तांबे के उत्पादन में, ठीक है, देशों में जो है कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है। तो बिहार का कौन सा स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान है। ठीक है, बिहार का जो है दूसरा स्थान है किसमें, तो कच्चे तांबे के उत्पादन में। अगला प्रश्न जो है 29 नंबर कहता है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो बिहार में पहली चीनी मिल जो स्थापित हुई वो कहाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा मरहौरा में। ठीक है, कहाँ हुआ, तो मरहौरा में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहरदगा। ठीक है, लोहरदग। अगला जो प्रश्न है 31 नंबर कहता है कि बिहार में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 32 नंबर कहता है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाना था। ठीक है, तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाना था किसने, तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह ने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि झारखंड
झारखंड जो है, ठीक है, कैसले ओवरग्रीन के लेखक हैं। तो झारखंड कैसेल ओवरग्रीन की जो लेखक है वो कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्टर दास। ठीक है, झारखंड कैसले ओवरग्रीन के जो लेखक है वह कौन है? विक्टर दास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 34 नंबर, कहता है कि सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी, तो कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 55 थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 35 नंबर, कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? छोटा नागपुर जो है वह काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1908 में हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।